नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं बाल शिक्षा शास्त्र के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, विविधता के आयाम। एक असरदार क्लासरूम बनाने के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। और हां, सीटीईटी 2026 एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही अहम है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम उस एक सच की बात करेंगे जो हर क्लासरूम में होता है। फिर हम ये जानेंगे कि हर बच्चा अलग क्यों होता है। उसके बाद हम इन अंतरों के अलग अलग कारणों को समझेंगे और आखिरी में देखेंगे कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर एक बढ़िया और समावेशी क्लासरूम कैसे तैयार किया जा सकता है। तो सबसे पहली और कह सकते हैं सबसे जरूरी बात, ये एक बहुत ही सिंपल सा सच है, लेकिन इसमें गहराई बहुत है। कोई भी दो स्टूडेंट्स कभी भी बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। हर क्लासरूम सच में अपने आप में एक छोटी सी दुनिया होती है, जहां अलग अलग तजुर्बे, काबिलियतें और कहानियां एक साथ मिलती हैं। अच्छा, एक सवाल पे सोचते हैं, क्या स्टूडेंट्स का कोई भी ग्रुप, कोई भी क्लास कभी सच में एक जैसी हो सकती है, भले ही उन सब की उम्र एक हो या वो एक ही मोहल्ले से आते हों? इसका जवाब हम सब जानते हैं, बिल्कुल नहीं। और बस यहीं से मॉडर्न पेडागोजी यानी आधुनिक शिक्षा की शुरुआत होती है। ये समझना कि हर बच्चा अलग है, ये सिर्फ कोई अच्छी बात नहीं, बल्कि ये एक कामयाब टीचिंग का, कह लीजिए, मूल मंत्र है। इन अंतरों को पहचानना और उनकी इज्जत करना ही एक अच्छे टीचर की सबसे बड़ी पहचान है। तो जब हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स अलग हैं, तो इसका असल मतलब क्या है? चलिए इस अंतर की जड़ को पकड़ते हैं और इसके जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं या इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका सीधा सा मतलब है वो सारी चीजें जो एक इंसान को दूसरे से अलग बनाती हैं और हर स्टूडेंट को अपने आप में खास बनाती हैं। और देखिए, ये सिर्फ पढ़ाई में होशियार या कमजोर होने की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। तो सवाल उठता है कि ये जो अंतर हैं, ये आते कहां से हैं? यहीं पर बात आती है विविधता के अलग अलग डायमेंशंस की। ये वो वजह हैं, वो स्रोत हैं जो हर बच्चे को यूनिक बनाते हैं। चलिए इनमें से कुछ जो सबसे अहम आयाम हैं उन पर एक नजर डालते हैं। ये स्लाइड हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देती है। सबसे पहले तो देखिए भाषा को। एक टीचर के लिए कितना जरूरी है कि वो बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करे और उसे स्कूल की भाषा सीखने में एक पुल की तरह मदद करे। फिर आती है जाति। टीचर्स को हमारे सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भों के बारे में पता होना चाहिए ताकि क्लासरूम में हर किसी के साथ बराबरी का बर्ताव हो। इसी तरह लिंग के मामले में पुरानी घिसी पिटी सोच को तोड़ना और लड़के लड़कियों सबको बराबर मौके देना जरूरी है। समुदाय भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बच्चों के कल्चरल बैकग्राउंड को जब पढ़ाई से जोड़ा जाता है तो वो ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं। और आखिर में धर्म। एक क्लासरूम ऐसा होना चाहिए जहां सभी की आस्था का सम्मान हो और माहौल एकदम न्यूट्रल रहे। मार्क वैन डोरेन का ये जो कोट है ना, ये इस बात को बहुत ही खूबसूरती से बताता है। इन आयामों को समझने का मकसद बच्चों पर कोई लेबल लगाना नहीं है, बल्कि ये पता लगाना है कि हम उन्हें सीखने में, ज्ञान की खोज करने में सबसे अच्छी मदद कैसे कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। यह सारी थ्योरी तो ठीक है, लेकिन इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? एक टीचर इस पूरी समझ का इस्तेमाल करके एक ऐसा क्लासरूम कैसे बना सकता है जहां हर बच्चा तरक्की कर सके? तो इसके लिए यहां 4 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है। नंबर 1, क्लासरूम में जो डाइवर्सिटी है उसे पहचानिए और उसे स्वीकार कीजिए। नंबर 2, अपने पढ़ाने के तरीकों को इस तरह बदलिए कि वो हर बच्चे के काम आए। नंबर 3, एक ऐसा माहौल बनाइए जहां अलग होने को एक खूबी माना जाए, कोई कमी नहीं। और चौथा और सबसे जरूरी, हर स्टूडेंट को वो सपोर्ट दीजिए जिसकी उसे वाकई जरूरत है, ताकि सभी को कामयाब होने का बराबर मौका मिल सके। तो याद रखने वाली सबसे बड़ी बात क्या है? हमारा लक्ष्य सबको एक जैसा बनाना बिल्कुल नहीं है। असली लक्ष्य तो ये है कि हर किसी को सीखने का एक बराबर और सही मौका मिले, ताकि वो अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंच सकें। और हाँ, जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ता हूं, इस पर जरा सोचिएगा। ये सिर्फ एग्जाम पास करने या कोई थियोरी सीखने की बात नहीं है। ये इस बारे में है कि जब हम सच में अपने स्टूडेंट्स की डाइवर्सिटी को समझते हैं और उसकी कद्र करते हैं, तो हम उनकी असली काबिलियत को, उनकी असली पोटेंशियल को कैसे बाहर ला सकते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।